तो राजस्थानी छोड़कर तो मैं भूल ही गया। हाँ, अब रेडी हो भाई राजस्थानी भाई? सर मैं तो नेक्स्ट कॉल का था सर, मैंने आपने तो नेक्स्ट कोई नहीं वो मैं sorry, भूल ही sir, गया आपको, मैं भूल ही गया। कोई नहीं सर, आपने कॉल करने का मौका मिला वही काफी बात है। अच्छा, और सुनाए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हारिस भाई, मुझे एक्चुअली आपसे कुछ एडवाइस चाहिए थी, लाइक आई एम राइट अच्छा, नाउ इन लाइक थोड़ा सा लाइक शादी की एडवाइस? नहीं शादी वादी की तो चलो हो जाएगी थोड़ा 2-3 महीनों में, अच्छा। पर करियर एडवाइस चाहिए थी मुझे। पर उससे अच्छा, पहले हारिस भाई जी, मुझे उससे पहले ये जानना है कि आपका लाइक प्रोफेशनली और एकेडमिकली क्या बैकग्राउंड है। मैं बड़ी दफा बता चुका हूँ, मैंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से आईटी में ग्रेजुएशन की थी, और ओके 10 साल मैंने जॉब की फाइनेंस में, और फिर मैंने अपनी एक्टिंग एजेंसी खोली, और फिर वो कोविड के दिनों में मैंने वो उसका काम ठप होता गया, तो मैंने फिर वो बंद कर दी। अब बस दूसरे और कोई मेरे काम है छोटे मोटे, बाकी मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देता हूँ इधर उधर, बस मजे की अच्छा जिंदगी है, अर्ली अच्छा, रिटायरमेंट। बट ये फाइनेंस आपकी आईटी फील्ड से रिलेटेड तो नहीं लग रहा मुझे। नहीं नहीं, आईटी से नहीं थी फाइनेंस, वो फाइनेंशियल सर्विसेज थी। मुझे आईटी बिल्कुल भी, मैं तो बड़ी मुश्किल से मैंने पास किया, और मैं तो जैसे ही निकला मैं तो फौरन ही भाग गया आईटी से। मुझे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं। ये पीछे कुछ आईटी की बुक्स पढ़ी हुई होंगी, अगर पता नहीं जूम इन होता है कि नहीं होता। ये नहीं हो मोटी रहा। वाली, इस बुक का नाम भी नहीं मुझे याद, क्या लिखा हुआ। हाँ, हाँ, नॉवल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, विजुअल बेसिक, फ्लैश गाइड टू हार्डवेयर, ये प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस की पड़ी हुई है। तो या अच्छा मुझे जहर लगती थी, पता नहीं, अच्छा। क्योंकि वो हमारे ये होता ना, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं ना बनता, तो फिर उसको कहते हैं किथे जी किथे भी बात जा जी जी। अच्छा हारिस प्रोफेशनल भाई, डिग्री करनी होती है। जी जी, मैं अभी मैं गल्फ में हूँ अभी। तो मतलब मुझे थोड़ा सा मैं डिलेमा में हूँ कि मतलब क्योंकि मैंने जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है वो लाइक मैंने कॉमर्स से किया था, लाइक बैचलर ऑफ कॉमर्स किया था इंडिया से। पर फिर लाइक मैं गल्फ का ही मेरा ब्रॉटअप है, बॉर्न एंड ब्रॉटअप इधर गल्फ का ही है। पर ग्रेजुएशन के लिए मैं गया था इंडिया, तो यहाँ पे आने के बाद लाइक उस फील्ड में कुछ मुझे कुछ खास दिखा नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे हेल्प डेस्क, एक कॉल सेंटर टाइप का होता है, तो उसमें ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे कुछ दिन काम किया तो बॉस ने मुझे आईटी उसमें प्रमोट कर दिया, आईटी डिपार्टमेंट में, लाइक एनओसी, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर होता है, तो उसमें प्रमोट किया। तो उसके बाद से फिर मैं आईटी की लाइन में आ गया हूँ। पर एक बार तो थोड़ा अपग्रेड लाइक प्रमोशन हुआ, बट उसके बाद से अभी 3-4 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लाइक नहीं तो मजा स्टक आ सा रहा हो। है। नहीं मजा तो बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। हाँ, तो लेकिन बस अभी एज लाइक 29 है, तो अभी मैं कुछ और स्टार्ट करूं तो बहुत ज्यादा डिलेमा में हूँ सर, प्लीज कुछ बता दीजिए। अब आई डोंट नो, मैंने तो कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ मेरे से, कि किसी और चीज कोई नई नई सिरे से डिग्री लेते हैं। मैं कहा आर्कियोलॉजी में जाते हैं। एक सेमेस्टर शुरू किया, भाग गया मैं। फिर मैंने कहा चलो फिलोसफी में जाते हैं, उसमें मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था, वो भी एक सेमेस्टर किया, मैं भाग गया। तो जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है ना, हालांकि अब मैं चाहूं तो कर सकता हूँ कुछ, क्योंकि अब तो मेरे पास बहुत टाइम है। लेकिन अब मैं कहता हूँ 40 साल के हो गए, मुझे जरूरत ही कोई नहीं है। अब अगर जो पैसे बनाने हैं पैसे भी बन जाते हैं, थोड़ा सा सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस लेना वो भी मिल जाता है। तो अब मैं कोई अंडरग्रेड डिग्री आर्कियोलॉजी में करके फिर उसमें मास्टर अगले 5-6 साल अपनी जिंदगी के जाया करके मुझे क्या मिलेगा? तो अभी आप 30 के हो, अगर आपको यंग है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको मेरे तो ख्याल से बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, अगर आप पैसे के चक्कर में करोगे ना कि कौन सी जो ऐसी जिसके अंदर पैसा अच्छा खासा बनेगा, आई डोंट थिंक कि वो आपको कोई फायदा देगा। आप जाओगे, आपको जाना उसी के अंदर चाहिए जो जो आपका दिल करता। यानी अगर मैं अब आर्कियोलॉजी में चला जाऊं ना, तो शायद मैं उसको मार मिट के कर ही लूं। लेकिन अब मैं चूंकि बिकॉज लाइक आई जस्ट डोंट सी एनी वैल्यू आउट ऑफ इट। तो आप उसमें जाओ जो आपको सब्जेक्ट आपको मजे का लगता है। ये आईटी यूटी बट कॉमर्स कॉमर्स सब इनमें क्या, ये तो आई डोंट नो। बट हारिस भाई, डू यू थिंक लाइक 30 इज द राइट एज टू स्टार्ट समथिंग न्यू? या क्योंकि वेल, इट्स लाइक नेवर अभी टू लेट। एज आई सेड मैं कि नेक्स्ट लाइक कपल ऑफ मंथ्स में लाइक आई विल बी गेटिंग मैरिड, तो लाइक कीपिंग दैट इन माइंड, डू यू थिंक?
आई एम रियली सॉरी, लाइक आई नो कि आपको बहुत सारी चीजें लाइक यू हैव आई टू नो द नहीं बैकग्राउंड, लेकिन बट नहीं लेकिन शादी का, इफ यू गेटिंग मैरिड, हाउ यू गोइंग टू मैनेज ऑल ऑफ दैट? आई डोंट नो। मैं आपकी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आई वुड वांट मेरे से यू गिव मी मेरे ऑनेस्ट। से तो नहीं। अगर मैं आपकी जगह पे होता, मेरे से तो ना होता, तो या तो अपनी शादी शादी को थोड़ा होल्ड ऑफ कर दें, और आपने और किसी ऐसी फील्ड में अगर आपने जाना है, क्या मास्टर्स का सोच रहे हैं या किसका, अंडरग्रेड का सोच रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब कि मैं करियर वाइज में लाइक मैं कोई फील्ड में लाइक कोई 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 जॉब वगैरह तो लाइक। फील्ड तो यार वो तो आपको उसमें होना चाहिए ना जो आपका दिल करता, यानी जिसमें आपका जो आपका काम करने का दिल करता, उसके अंदर आप जाएंगे ना। वो तो फिर अगर आपके पास बीकॉम है, मुझे नहीं पता उसमें से कितने आपके यूनिट्स ट्रांसफर होंगे, वो डिपेंड करता है। अगर आप मास्टर्स करते हैं, वो क्या उसमें कुछ ट्रांसफर होता है या नहीं होता। मेरा तो, मैं जिस फील्ड में भी जाना चाहता था, मैं वो मेरी आईटी से इतना दूर किया है कि मुझे पूरी की पूरी एक नई डिग्री अंडरग्रेड की करनी पड़नी थी। तो मेरा तो एक ये भी बहुत बड़ा मसला था। तो इसलिए आपको आई डोंट नो, इफ यू कैन डू इट देन आई वुड ओनली से कि उस चीज में जाना जिसमें आपका दिल करता। वरना ये अगर इस काम में जाओगे ना, यार उसकी उस लड़के ने किया, वो जॉब उसकी अच्छी लगी हुई है, वो मैंने उसको देखा, that's not gonna make you happy. ओके ओके, ठीक है आरिस भाई, मैं चल, सोचूंगा इस बारे में। अच्छा आरिस भाई, थैंक यू फॉर वो चुप करो ए, वो सर बहुत दिन से मिस कर रहे थे। लाइक मेरे जो सिबलिंग्स हैं, लाइक मैं उनको कभी कभी ऐसा लाइक इस्लाम के बता, लाइक वो मुस्लिम ही है सब लोग, पर ऐसा कभी कभी बताता हूँ तो वो लोग दूर भाग जाते हैं। बट ये वाली हाँ जो जोक मारता हूँ तो वो लोग बड़ा हंसते हैं। तो थैंक यू फॉर सेइंग दैट, मैं कॉपी करने का ट्राई करता हूँ कभी कभी आपका। यार, अच्छी बात। जी जी, चलो आरिस भाई, बहुत बहुत थैंक यू। साथ हवाला भी खोला करें ना, फिर होगा सही। वो भी छोटे हैं अभी, तो हवाला सर हाँ, उनको थोड़ा समझ नहीं आएगा। अभी से बता बट देंगे तो उनको, सही है। हाँ तो बट जो एक तो वो शैतान वाला जो जो बात मार के भाग जाता है, वो वाला। नहीं नहीं, वो हदीस में लिखा हुआ है, शैतान पादता हुआ भागता है। वो शेर भी है उसके अंदर, पादता हुआ भागता है। एग्जैक्टली, तो उनको ये जो कॉमेडी वाली होती है ना, वो बड़ा पसंद आती है उनको। और तो एक हदीस, वो ये नहीं, वो वाली नहीं सुनाई आपने उसको? वो तो एक अबू जोकर ने उसका थंबनेल भी बनाया था मेरे ऊपर, मेरी हाँ शक्ल बना के वो पेशाब कर रहा है, वो शैतान। वो हदीस है कि जो बंदा सुबह हाँ, फजर की नमाज के लिए नहीं, उसके सुबह नहीं कान ना में उठता, पेशाब। उसके कान में सुसु कर देता। हाँ एग्जैक्टली, वो भी सुनाई है। बेड़े घर के इन लोगों के, बहुत बेड़े घर के। जी जी जी, ओके आरिस अच्छा, भाई, ओके एंजॉय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।